Hello student, welcome to class 11th accountancy. Good morning all of you. And beta our chapter is going on journal entry. So today we will discuss about numerical question. In our last class we have discussed about golden rule of accounting and American approach of or modern approach of accounting. Already we have discussed this topic in previous lectures like double entry system and accounting equations. हमें लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जा सकती हैं. ठीक है, हम 5 मिनट में जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं कि जर्नल एंट्री हम कब पास करेंगे. बेटा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें आप पढ़ के समझ के फिर करते हो. फॉर अदर थिंग आप दूसरों को करता हुआ देखते हो फिर आप कर सकते हो. एंड थर्ड होता है कि प्रैक्टिकली आप जब उसको खुद प्रैक्टिकली आप उसको डन करते हो एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए. जब आप मोबाइल को डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं, मोबाइल को नया से नया आपके पास मोबाइल आएगा तो ना तो आप उसकी बुकलेट पढ़ते हैं ना ही उसके वीडियो देखते हैं. डायरेक्टली आप उसको ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करते हुए आप उसके सारे फंक्शन और फीचर्स के बारे में आप उसको सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से जान लेते हैं किस तरीके से वो ऑपरेट होगा. अकाउंट्स हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. थ्योरी से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो हमने थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स था और वो बेसिक्स थे और हमें आपको इसकी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी था कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल. लेकिन अब आप न्यूमेरिकल्स में आइए. अगर आपके डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो रहे तो बेटा न्यूमेरिकल करते हुए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट यू हैव टू ट्राई. तो अगर हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की, हर एक बिजनेस कभी ना कभी स्टार्ट होता है और जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी. प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. बेटा कैश हमारी एसेट्स है और क्या हो जाएगी, ये हमारी एसेट्स डेबिट हो जाएगी. यानी कि बिजनेस को करने से पहले, बिजनेस के करने के वक्त जो कुछ भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिजनेस मैन के द्वारा, ठीक है, वॉट एवर इंट्रोड्यूस बाय बिजनेस मैन वाइल डूइंग बिजनेस नोन एज दी कैपिटल. ठीक है, तो बेटा बिजनेस मैन बिजनेस को जो कुछ भी देगा वो डेबिट हो जाएगा और बिजनेस मैन जो कुछ दे रहा है वो किस नाम से क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल के नाम से. अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा. मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ठीक है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, डेट में हम डेट का कॉलम लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज. पर्टिकुलर के कॉलम में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, अमाउंट के कॉलम में डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने हमारी क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी. वॉट एवर इंट्रोड्यूस बाई बिजनेस मैन ऑन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ अ बिजनेस नोन एज द कैपिटल. तो बिजनेस मैन ने बिजनेस को क्या दिया, कैश दिया और बिजनेस को क्या मिला, कैपिटल. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. बेटा सेकंड वाली जो लाइन होती है वो क्रेडिट के लिए होती है जर्नल में एंड उसको कैपिटल अकाउंट लिखने से पहले हम क्या करेंगे, टू लिखेंगे. सेकंड वाली लाइन में क्रेडिट के लिए हम टू मेंशन करते हैं जर्नल एंट्री में. क्लियर. फर्स्ट वाली लाइन में कैश अकाउंट डेबिटेड. बेटा अकाउंट हम पूरा ना लिखकर इस तरीके से लिखते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्री वी हैव टू राइट डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज द नरेशन. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल क्या है इसकी बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. ठीक है, एंड आफ्टर पासिंग द नरेशन वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन. एक लाइन हमें हर बार नरेशन पास कर लिखने के बाद हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट जर्नल एंट्री. तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो आपको याद रखनी है. अब बिजनेस कैश से भी स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस स्टॉक से भी स्टार्ट हो सकता है और बैंक के बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है. सपोज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक. तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है सब डेबिट हो जाएगा. ठीक है, सब डेबिट हो जाएगा तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड. सेम एज इट इज लिखना है, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में नेक्स्ट लाइन में जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे एंड देन यू विल राइट नरेशन बिजनेस स्टार्टेड. फिर हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं. बेटा ये एग्जाम्पल है, हर बार 1 टाइम और 100 टाइम्स जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो सेम एंट्री पास होगी.
ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले आपके पास एग्जाम्पल है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जस्ट यू लर्न जर्नल एंट्री, और आपको धीमे धीमे फिर आपको रूल भी एप्लीकेबल करना आ जाएगा। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश क्रेडिट, ठीक है। जब हम माल को परचेज करते हैं, बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं, इट मे बी ऑन कैश, इट मे बी ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार। तो हमेशा परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, याद रखिए, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं देन टू कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं देन टू बैंक अकाउंट, और अगर हम क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं देन क्या हो जाएगा, टू क्रेडिटर्स। इफ नेम ऑफ क्रेडिटर is given in your question then you will write the name of creditors, for example राम श्याम। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, ठीक है। और फिर हम नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको इतना 2 एंट्री क्लियर हुई हो। बेटा अब गुड्स हमारा परचेज हो गया, गुड्स हम सेल करेंगे क्योंकि परचेज करना ही बिजनेस का काम नहीं है, सेल भी करेंगे। देन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो गुड्स अगर सेल होगा क्रेडिट में तो देखो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, या फिर चेक से पेमेंट आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स अगर प्लस हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा क्या होती है रूल के अकॉर्डिंग डेबिट, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए एक बार आप रूल को साइड में रख दीजिए और आप देखिए एंट्री क्या पास होती। कभी भी गुड्स सेल होगी यानी कि माल की सेल होगी बिजनेस में, तो हमेशा अगर कैश में सेल है तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट है तो बैंक अकाउंट, और अगर उधार में आपने सेल की है, भैया आपको कोई जानने वाला था जिसको आपने उधार में माल बेच दिया, तो उसका अगर नेम गिवन है देन नेम आ जाएगा, राम श्याम मोहन एक्सेट्रा, और डेटर्स आ जाएंगे अगर नेम नहीं गिवन है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर कैश ओनली, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री सिर्फ क्या पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा कोई भी एंट्री आए, ये अगर सेल्स की एंट्री आती है आइदर 1 टाइम और 100 टाइम्स, सेम एंट्री ही पास होगी आपकी, हर बार यही एंट्री पास होगी। फर्क क्या होगा, सिर्फ नेम चेंज होगा और अमाउंट चेंज होगी, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो गुड्स सोल्ड, नरेशन आप लिख देंगे गुड्स सोल्ड एंड आफ्टर दैट 1 अंडरलाइन। देन आप बिजनेस में एसेट्स परचेज करते हो, एसेट्स क्या होती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड। अब अगर सेम है, जो भी एसेट्स बिजनेस में प्लस हो रही है तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हमेशा जो भी एसेट्स आपने परचेज किया उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट। कैश में परचेज किया तो टू कैश, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक, और उधार है तो टू क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज्ड, बेटा अगर कुछ भी आगे क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं है, नेम नहीं गिवन है किसी भी बंदे का, तो 101% वो कैश में परचेज है। अगर किसी भी बंदे का नेम गिवन है इसका मतलब वो क्रेडिट में परचेज है। तो फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, बेटा आपने क्या खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा फर्नीचर परचेज, लैंड परचेज, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब आप बोलिए फटाफट, बिल्डिंग परचेज तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कार परचेज, व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू, या कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बाय कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो जो भी सामान आप परचेज करोगे, कुछ भी अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो एसेट्स का नाम आएगा। अब एसेट्स क्या है, गुड्स क्या है, तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 देखिए, चैप्टर नंबर 3 देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर हम बात करते हैं, हमारी ये हो गया। अब एसेट्स को हमने परचेज किया, अगर हमारी कोई पुरानी एसेट्स है बिजनेस में उसको हम सेल कर रहे हैं, तो एसेट्स सेल होगी तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, वो भी आप देखिए। एसेट्स को सेल करने में क्या होगा, परचेज में हम करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर हम सेल करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और हमारे पास से क्या जाएगा, फर्नीचर जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि फर्नीचर सोल्ड, ठीक है, आप एग्जांपल ऐसे करिए, फर्नीचर सोल्ड। याद रखिए कैश में आपने क्या किया था, परचेज में क्या किया था, परचेज को आपके पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा था, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको आपने डेबिट किया, जो जा रहा है उसको क्रेडिट किया।
अब अगर उसको बेचोगे माल, नॉर्मल सी बात है, अगर माल कोई भी माल बेचोगे या एसेट्स आप बेचोगे, आपका घर का पुराना फर्नीचर आपने सेल किया तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और आपके पास से क्या चला गया, फर्नीचर। तो जो मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो। बस सिंपल सा रूल यहाँ पर लग गया। क्या आपके पास आ रहा है, कैश आ रहा है, अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, पेमेंट आपको मिल रहा है। अगर आपने चेक से पेमेंट रिसीव किया है तो आपके बैंक में पेमेंट आ रहा है। अगर आपने उधार बेचा है तो आपकी डेटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड टू एसेट्स, एग्जाम्पल फर्नीचर सोल्ड, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, ठीक है। अगर आपको लिखा होगा कि फर्नीचर सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड, आपने फर्नीचर को सेल कर दिया, ठीक है, तो फर्नीचर आपके पास से चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है और प्लस हो रहा है बैंक, और ये आपका फर्नीचर आपके पास से जा रहा है तो कम हो रहा है। आप सिंपल सा भी वैसे याद रखिए, अगर आपको रूल अभी एप्लीकेबल नहीं करना है तो जब कभी भी एसेट्स सेल होगी तो कैश हमेशा डेबिट हो जाएगा या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो आपको मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड, अगेन इनकम में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा या चेक से पेमेंट होगा, तो आइदर कैश और बैंक, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम। अब इनकम कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर आपको इनकम मिल रही है तो आप किस तरीके से उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब सपोज इनकम रिसीव्ड, तो इनकम में एग्जांपल हम ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमें इंटरेस्ट ग्रुप में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ठीक है, ये आपकी हो गई। देन आप कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो बेटा इस तरीके से कोई भी इनकम हो, 100 इनकम हो या फिर आपकी 1 इनकम हो, हर बार आपकी सेम एंट्री पास होगी। फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपेंसेस पेड का। तो बेटा एक्सपेंसेस पेड में जस्ट अपोजिट टू इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल वेजेस पेड, तो क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आपकी इनकम है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेस है। तो बेटा ये तो हमारे वापस से हमने रिवीजन कर लिया, ये हमारी जनरल एंट्रियाँ थी, ठीक है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में क्लियर किया था। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, अश्विन स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000 कैश एंड ₹25,000 बाय चेक, परचेज गुड्स फॉर ₹15,000, क्लियर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। एंड देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, सैलरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड रेंट, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम अदर्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू easy whatever for ₹15,000 and received commission of ₹1,000। तो बेटा हम इसको देखते हैं कि हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, अगर हमें इसको जर्नल एंट्री को हमें पास करना होगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वन फॉर्मेट इन होल पेज। कॉपी का फुल पेज आप ले लीजिए। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, ये बड़ा होगा, इस इनफ स्पेस देना। नेक्स्ट थर्ड कॉलम फॉर एलएफ एंड नेक्स्ट डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। अब बेटा ना बार बार तो न्यूमेरिकल्स हम इसको देख नहीं पाएंगे, तो देखो हम जो नरेशन में हमारी डिटेल गिवन होती है तो हम नरेशन से अपने क्वेश्चंस को पास करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो अगेन देखो मैंने आपको भी समझाया था, कैश है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड तो कैपिटल अकाउंट। डेबिट में कितना है 25,000,
कैश हमारे पास कितना आ रहा है 25,000 का, और हमारे पास कैपिटल भी कितनी आ रही है 25,000 की। बेटा अब अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि ये कैपिटल कहाँ से आई, तो प्लीज़ यू गो थ्रू द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इस पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन किया है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए कि अगर कैश बढ़ रहा है तो कैपिटल कैसे बढ़ रही है। वॉट एवर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस नोन एज द कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो कुछ भी देगा, ठीक है, वो बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। फिर बिजनेसमैन को क्या मिला, ठीक है ना। मान लो अगर आप किसी को उधार देते हो, मैंने किसी को 10,000 रुपीज़ कैश में दिया, तो उसको 10,000 रुपीज़ कैश तो मिल गया, साथ में उसकी लायबिलिटीज़ भी बढ़ गई कि उसको मुझे 10,000 रुपीज़ वापस करने हैं। वैसे ही बिजनेसमैन ने जब बिजनेस को कैश दिया तो बिजनेस के पास एसेट्स तो बढ़ी, एज वेल एज कैपिटल भी बढ़ गई। कैपिटल ऑल्सो वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट पे ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट था बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक, चेक से। तो बैंक अकाउंट क्या बिजनेस में आ रहा है, चेक का बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा आप जब पास करोगे तो ये दो एंट्रियाँ ना पास करके आप कंबाइंड एंट्री क्या पास करोगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो आपको पास करना है। कंबाइंड एंट्री कैश अकाउंट, इस तरह डेट के कॉलम में मत लिख देना बेटा, या फिर अमाउंट के कॉलम में, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। बट आप ऐसा मत करना कि आप अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर के कॉलम में आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट में 25,000 आपके किस में आ जाएंगे, कैश में, 25,000 आपके किस में आ जाएंगे, बैंक में, और कैपिटल में आपके 25,000 कितना होता है 50,000 आ जाएंगे। देखो कैपिटल में वैसे भी 25,000 कैश के और 25,000 बैंक के 50,000 ही हो रहा है, लेकिन आप उसको कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसको सेपरेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास था परचेज गुड्स, ठीक है। फिर हमारे पास एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स था। तो देखो यहाँ पर परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000, तो एंट्री क्या पास होगी, अगेन परचेज अकाउंट हर बार डेबिट होगा, और कैश में हमारी परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्लियर। डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में हमारी क्रेडिट की अमाउंट आएगी, ठीक है। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड नरेशन परचेज गुड्स या फिर गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, हमने माल बेचा। अभी आपको मैंने क्या समझाया था, जब कभी भी गुड्स सेल होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ पर सेम एंट्री पास हो रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5, बस अमाउंट में चेंजेस आएगा, 5,000 डेबिट में एंड सेल्स के सामने आपका 5,000 क्रेडिट में, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो एक बार जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन समझाए थे उसमें भी क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड की, ठीक है। देखो सेम यही ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि हर बार सेम एंट्री पास होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी। तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बहुत टफ है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर हमारा था नेक्स्ट, इसके बाद था सैलरी पेड। तो अभी मैंने आपको समझाया था एक्सपेंसेस कुछ भी पेड होगा तो वो एक्सपेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट, ठीक है। देन हमारे पास जो आता है इलेक्ट्रिसिटी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम न्यूमेरिकल में जाने की ज़रूरत नहीं, नरेशन से ही देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा यहाँ पर ये बहुत टाइपिंग किया हुआ है तो ये बहुत पास हो रहा है। आप वन साइड में तो अकाउंट लिखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंट आप यहाँ लिखेंगे तो आप डेबिट इधर लिखेंगे, इतना गैप आप रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी यहाँ लिखते हैं सैलरी अकाउंट, तो साइड में लिखेंगे डेबिटेड, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट,
तो ये भी हमारी एंट्री क्लियर हो गई। फिर हम नेक्स्ट अगर हम आते हैं एंट्री पर, तो देखो हमारे क्वेश्चंस में सैलरी इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन था, पेड टेलीफोन चार्जेस। अगेन बेटा ये भी एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो क्या हुआ, एंट्री हमारी सेम जो हमारी एंट्री क्या पास होगी। चलो मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर कर देती हूँ। तो पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में अगर हम बात करते हैं, अगर ठीक है वो हमने कुछ आपको एग्जांपल समझाने के लिए गिवन थे, अब यहाँ पर ही मैं आपको पास करके दिखा देती हूँ, लेकिन सेम फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। ठीक है, 5-6 एंट्री मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए हैं एंड बाकी एंट्रियाँ आपको सेम उसी फॉर्मेट में लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तक हमने कर लिया था हमारा क्वेश्चंस को। पेड टेलीफोन चार्जेस, तो बेटा अगेन क्या हो जाएगा, टेलीफोन, आप जनरल एंट्री पास करोगे तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा। फिर है पेड रेंट, रेंट आपने पे किया तो अगेन क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमेशा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर सैलरी पेड होता तो क्या करते हैं आप, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो इतने सारे एक्सपेंसेस में हमने सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया और टू कैश को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, 4-5 एंट्री मैंने आपको समझा दी और बाकी एंट्री मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ। फिर नेक्स्ट हो गया पेड टेलीफोन चार्जेस हो गया आपका, पेड रेंट हो गया 400 का, परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम अदर्स। अब बेटा ये जो आपका ट्रांजेक्शन्स है ये आपका क्रेडिट का ट्रांजेक्शन्स है, कैश का ट्रांजेक्शन्स नहीं है। पता कैसे लिखा, अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन होता परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 तो ये कैश का होता। ठीक है भैया, बंदे को हमने माल दिया और उससे हमने पैसे ले लिए। अकाउंट सिर्फ पैसों का सगा है, मनी मनी एंड मनी, और किसी को नहीं जानता। तो अगर अकाउंटेंट ने बंदे का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब हमें या तो उसको पेमेंट करना है या उससे लेना है। तो हमने गुड्स परचेज किया, इसका मतलब हमें उसको देना है पेमेंट। ठीक है, तभी उसका नाम आया। तो अगर किसी भी पर्सन का नेम आएगा इसका मतलब है वो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स ही होगा। ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री होगी, परचेज। मैंने आपको बताया कि परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज क्या हो जाएगा, हमेशा डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, और ये क्रेडिट में है तो हमने किससे परचेज किया, आदर्स से, देन आदर्स। बेटा जो पर्सन होता है आदर्स अकाउंट हम नहीं लिखेंगे कभी भी, नेचुरल पर्सन की नेम के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते। और आफ्टर नरेशन, आफ्टर जनरल एंट्री हम क्या, देन हम लिखेंगे नरेशन गुड्स परचेज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, ये आपको इस तरीके से कहीं पर भी नहीं लिख देना है। यू हैव टू ड्रॉ पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड दैट यू हैव टू राइट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इजाज ऑफ ₹15,000। तो बेटा हमने सेल किया है, आपको फिर बताया था हमने, कैश में तो सेल है नहीं, कैसे पता चला, ये इजाज मतलब नेम गिवन है, इसका मतलब ये क्रेडिट की सेल है। तो क्रेडिट की सेल में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अगर कैश में सेल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट रिसीव्ड हुआ या उधार में है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो इजाज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एंड अमाउंट भी लिखनी है, डेबिट के कॉलम में डेबिट के अमाउंट एंड क्रेडिट के कॉलम में आपको क्रेडिट के अमाउंट लिखनी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पास। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट की अगेन बात करते हैं, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1,000। बेटा इनकम मिल रही है, हमें इनकम मिल रही है यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम, इनकम क्या हो जाएगी, कमीशन। अब अगर आपको रेंट रिसीव्ड होता तो अकाउंट लिखना होगा, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर आपको रेंट रिसीव्ड होता तो क्या आप करते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो बेटा ये आपके कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझाया है। आज हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे, हम बुक के क्वेश्चंस लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको ये तो आपके 1 2 3 4 5 6
6 एंट्री पास हो गई है। 4 एंट्री जो आपकी बच रही थी वो मैंने आपको पास करके दिखा दिया है कि 4 एंट्री में आपका क्या आएगा, पेड रेंट में रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम अदर्स तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अदर्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड देन इजाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, और आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे जो आपको नोट्स मिलेंगे मैं सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन जरूर दूंगी ताकि कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से क्लियर कर सको। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी।